Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं। अगर आपको लगता है कि सब कुछ सडनली खराब हुआ, तो हो सकता है असली गेम अब शुरू होने वाला हो। क्योंकि आज की रीडिंग में हम जानने वाले हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट मास्टर प्लान क्या है। क्या वो सिर्फ आपके पार्टनर को इमोशनली कंफ्यूज करना चाहते हैं, या फिर वो कोई ऐसा कदम लेने वाली है जो आप दोनों के कनेक्शन को परमानेंटली अफेक्ट कर सकता है। आज की रीडिंग में कुछ हिडन इंटेंशंस सामने आएंगे। किस तरह थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के इमोशंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, कौन सी बातें उनके दिमाग में डेलिबरेटली डाली जा रही हैं, और क्या कोई ऐसा सीक्रेट प्लान हो रहा है जो अचानक से आपको शॉक कर सकता है। तो अगर आप रेडी हैं उन अनसीन एनर्जीज को डिकोड करने के लिए जो पर्दे के पीछे चल रही हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की मिस्टीरियस और इंटेंस रीडिंग। थर्ड पार्टी का नेक्स्ट मास्टर प्लान क्या है? आज की जो ये रीडिंग है, ये एक जनरलाइज रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 6 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड है, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 5 ऑफ वांस का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द बैटल वैगन का कार्ड है, द वर्ल्ड ट्री का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ वांस का कार्ड है। आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं यहाँ पर पिक कर रही हूँ वो है 6 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। मुझे इस कार्ड की एनर्जी देखकर सबसे पहले एक अजीब सी इमोशनल टेंशन फील हो रही है। यहाँ थर्ड पार्टी बहुत क्लियरली समझ चुकी है कि आपके पार्टनर के दिल के अंदर अभी भी आपकी जगह बनी हुई है। चाहे ऊपर से कितनी भी नॉर्मल होने की एक्टिंग चल रही हो, चाहे आपके पार्टनर कितना भी बिजी या डिस्ट्रैक्टेड दिखने की कोशिश करें, लेकिन उनके इमोशंस बार बार आपकी तरफ जाते हैं। और ये बात थर्ड पार्टी को अंदर तक डिस्टर्ब करती है। ये थर्ड पार्टी नोटिस करती है कि जब भी आपका नाम इनडायरेक्टली आता है, जब भी कोई मेमोरी ट्रिगर होती है, या जब भी आपके पार्टनर इमोशनली वीक फील करते हैं, तब उनकी एनर्जी इंस्टेंटली चेंज हो जाती है। आपके पार्टनर अननोइंगली आपका कंपैरिजन भी करते हैं। कभी आपकी केयर याद आती है, कभी आपकी सिंप्लिसिटी, कभी आपका इमोशनल बॉन्ड, और ये कंपैरिजन थर्ड पार्टी को अंदर ही अंदर इनसिक्योर बना रहा है। इसलिए अब ये थर्ड पार्टी एक डेंजरस इमोशनल गेम खेल रही है। ये आपके पार्टनर को कभी बहुत अटेंशन देती है, फिर सडनली डिस्टेंस क्रिएट कर देती है। कभी फ्यूचर की बातें करती है, फिर नेक्स्ट मोमेंट कोल्ड हो जाती है। ये सब नेचुरली नहीं हो रहा। ये कंफ्यूजन इंटेंशनली क्रिएट किया जा रहा है ताकि आपके पार्टनर इमोशनली स्टेबल ही ना हो पाए। ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर हर वक्त इमोशनल डिपेंडेंसी में रहे, उन्हें क्लैरिटी ना मिले, उन्हें ये समझ ही ना आए कि असली सुकून का कनेक्शन उनका कहाँ है। क्योंकि जैसे ही आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स को क्लियरली समझने लगेंगे, वैसे ही उनका मन फिर से आपकी तरफ भागने लगेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जानती है कि आपके पार्टनर को आपके साथ कनेक्शन में डेप्थ फील होती है। ये थर्ड पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, इसीलिए यहाँ प्यार से ज्यादा मैनिपुलेशन चल रही है। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर इमोशनल स्ट्रिंग्स पुल की जा रही हैं, इमोशनल रस्सियां खींची जा रही हैं,
और मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी इस हिडन गेम को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली इनसिक्योरिटी और फियर को शो कर रही है। यहाँ थर्ड पार्टी को अंदर से पता है कि अगर एक बार भी आपके पार्टनर अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस आ गए, अगर एक बार भी उन्होंने अपने दिल की सच्चाई को क्लियरली फील कर लिया, तो कमिटमेंट की डायरेक्शन फिर से आपकी तरफ मुड़ सकती है। और वही चीज इस थर्ड पार्टी को रात भर रेस्टलेस रखती है। ये थर्ड पार्टी बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट एक्ट करती है, जैसे सब कंट्रोल में है, जैसे आपके पार्टनर अब सिर्फ इसी के साथ फ्यूचर देखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत बड़ा डर चल रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके कनेक्शन की डेप्थ को अंडर एस्टिमेट नहीं करती। ये जानती है कि आप और आपके पार्टनर के बीच सिर्फ अट्रैक्शन नहीं था, वहां इमोशनल अटैचमेंट थी, मेमोरीज थी, सोल लेवल का कंफर्ट था। इसी वजह से अब ये थर्ड पार्टी बहुत केयरफुली हर स्टेप प्लान कर रही है, ताकि आपके पार्टनर आपके सामने अपने इमोशंस को ना रख पाए। ये छोटी छोटी चीजों पर भी नजर रखती है, कब आपके पार्टनर का मूड चेंज हुआ, कब वो इमोशनल हुए, कब वो डिस्टेंट लगे, कब उन्होंने साइलेंस चूज किया। ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूअसली उनकी एनर्जी रीड करने की कोशिश करती रहती है। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आ रही है। ये थर्ड पार्टी फ्यूचर सिक्योर करना चाहती है, लेकिन नेचुरली नहीं। ये चाहती है कि आपके पार्टनर इमोशनली इतने डिपेंडेंट हो जाए कि उन्हें दूसरा ऑप्शन ही ना दिखे। इसलिए कभी सिंपैथी का यूज होता है, कभी इमोशनल प्रेशर क्रिएट किया जाता है, और कभी गिल्ट इनडायरेक्टली उनके मन में डाला जाता है। ये कार्ड मुझे ये भी दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी को ट्रस्ट नहीं है कि आपके पार्टनर हमेशा इसके साथ रहेंगे। इसी वजह से ये थर्ड पार्टी कॉन्स्टेंटली कंट्रोल बिल्ड करने की कोशिश कर रही है। और जितनी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, उतना ही इसका बिहेवियर इंटेंस होता चला जा रहा है। और सच कहूं तो यहाँ असली प्रॉब्लम प्यार नहीं है, असली प्रॉब्लम फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल है। और इसी फियर की वजह से अब ये थर्ड पार्टी एक और बड़ा इमोशनल स्टेप लेने की प्लानिंग कर रही है। अभी इस थर्ड पार्टी का मास्टर प्लान क्या है वो आपको धीरे धीरे पता लगेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड को देखते ही मुझे बहुत हेवी सेल्फिश एनर्जी फील हो रही है। यहाँ जो थर्ड पार्टी नजर आ रही है ना, ये इमोशनली उतनी अटैच नहीं है आपके पार्टनर से जितना आप सोच रहे हैं। इस थर्ड पार्टी को एक्चुअली फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर अंदर से किस पेन से गुजर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, या उनके इमोशंस कितने जेन्युइन हैं। इसका फोकस सिर्फ उन बेनिफिट्स पर है जो इस कनेक्शन से इस थर्ड पार्टी को मिल रहे हैं। यहाँ इमोशनल बॉन्डिंग से ज्यादा कन्वीनियंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पार्टनर फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, अटेंशन देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, कंफर्ट देते हैं, फिजिकल इंटीमेसी देते हैं, तो थर्ड पार्टी उस कंफर्ट जोन को कभी छोड़ना नहीं चाहती। ये थर्ड पार्टी एक सिक्योर लाइफस्टाइल को होल्ड करके बैठी हुई। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि थर्ड पार्टी फ्यूचर को भी इसी तरह देख रही है। इसे फर्क नहीं पड़ता रिलेशनशिप हेल्दी है या टॉक्सिक। इसे बस ये चाहिए कि जो फैसिलिटीज मिल रही हैं वो लाइफ लॉन्ग मिलती रहे। मुझे यहाँ बहुत कैलकुलेटिव एनर्जी फील हो रही है। हर चीज इमोशन से नहीं, फायदे से तोली जा रही है। आप नोटिस करेंगे कि कभी कभी आपके पार्टनर इमोशनली एग्जॉस्टेड लगते होंगे, जैसे उनकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, क्योंकि यहाँ इक्वल इमोशनल एक्सचेंज नहीं है। आपके पार्टनर कंटिन्यूअसली इस थर्ड पार्टी को देते चले जा रहे हैं, और दूसरी साइड सिर्फ होल्ड करना चाहती है। यानी कि आपकी थर्ड पार्टी जो है इस केस में, वो सिर्फ बेनिफिट्स को होल्ड करके रख रही है। अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को देते क्यों चले जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब आज की रीडिंग में आपको जरूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को देखते रहिए, अंत तक जरूर देखिएगा। थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर की इमोशनल हीलिंग से कोई मतलब नहीं। अगर आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड है, ब्रोकन है या गिल्ट में है, तो भी ये इंसान सिचुएशन को अपने फेवर में यूज करे, क्योंकि जितने वीक आपके पार्टनर होंगे उतना उन्हें कंट्रोल करना इजी होगा।
और ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि इसी सेल्फिश माइंडसेट की वजह से अब ये थर्ड पार्टी और भी ज्यादा पोजेसिव होती जा रही है। ये प्यार को नर्चर नहीं कर रही, ये एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जहां सिर्फ इसका बेनिफिट सिक्योर रहे। और यही चीज आगे चलकर बहुत बड़ा मास्टर प्लान बनने वाली है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ कैलिसेस का कार्ड है यहाँ पर। इस कार्ड में मुझे थर्ड पार्टी की फेक पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांगली नजर आ रही है। बाहर से ये थर्ड पार्टी बहुत सॉफ्ट, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग दिखने की कोशिश करती है, जैसे इसे सबकी फीलिंग्स की बहुत परवाह हो, जैसे ये सिर्फ पीस और इमोशनल हैप्पीनेस चाहती है। लेकिन ये कार्ड हिडन एनर्जी की फॉर्म में कुछ और ही स्टोरी बता रहा है। मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशंस को बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल करती है। अब ये मत कहिएगा कि मैम आप तो इस थर्ड पार्टी की तारीफ कर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी कोई मेरी रिश्तेदार नहीं है। जो ये कर रही है वो मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। अगर सच सुनने की हिम्मत है तभी वीडियो को सुनिएगा, नहीं तो जो कानों को प्लीज करने वाली आप वीडियोस इधर उधर सुनते रहते हैं आप उस पर स्विच कर सकते हैं, क्योंकि शुगर कोटेड रीडिंग मैं करूंगी नहीं, जो सच है वही बताऊंगी। ये डायरेक्टली एग्रेसिव नहीं होती है, ये स्वीट वर्ड्स, इमोशनल एक्टिंग और इनोसेंट बिहेवियर का यूज करती है ताकि आपके पार्टनर इस पर जल्दी ट्रस्ट कर लें। और शायद इसी वजह से आपके पार्टनर को भी इनिशियली लगा होगा कि ये थर्ड पार्टी उन्हें जेन्युइनली समझती, लेकिन अंदर ही अंदर यहाँ बहुत लेयर्ड मैनिपुलेशन चल रही है। ये थर्ड पार्टी हर सिचुएशन में अपने आप को विक्टिम की तरह प्रेजेंट कर सकती है। कभी इमोशनल पेन दिखा देती है, कभी हेल्पलेसनेस, कभी फेक टीयर्स, और फिर धीरे धीरे आपके पार्टनर को इमोशनली गिल्ट फील करवाती है। मुझे इस बात से ये भी फील हो रहा है कि ये थर्ड पार्टी अपनी असली पर्सनालिटी कभी इजीली रिवील नहीं करती। इसके इमोशंस भी सिलेक्टिव हैं। ये वही साइड दिखाती है जो सिचुएशन के हिसाब से फायदे दे सके। अगर सॉफ्टनेस से काम बन रहा है तो सॉफ्ट बन जाएगी, अगर सिंपैथी से अटेंशन मिल रही है तो वल्नरेबल एक्ट करे। और ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अभी भी इसके रियल इंटेंशंस को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत केयरफुली अपनी इमेज मेंटेन कर रही। बाहर से मेच्योर और काम दिखना, अंदर से सिचुएशंस को कंट्रोल करना, ये इसका हिडन पैटर्न है। सबसे डेंजरस बात ये है कि ये थर्ड पार्टी इमोशंस को हथियार की तरह यूज करती, और जब कोई इंसान फेक इमोशनल इमेज के पीछे अपनी असली इंटेंशंस छुपा लेता है तब सामने वाले को सच समझने में बहुत देर लग जाती। यही वजह है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के असली चेहरे को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये बात तो समझ आ रही है कि ये थर्ड पार्टी किसी प्लानिंग में है। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में और नेगेटिविटी ना क्रिएट कर पाए, इसके लिए आप ईश्वर से प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना। प्रार्थना करते हुए आप कमेंट सेक्शन में कट नेगेटिव एनर्जीज विद अ क्रॉस साइन जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ एथेम्स का कार्ड है यहाँ। इस कार्ड की एनर्जी मुझे बहुत इंटेंस फील हो रही है। यहाँ थर्ड पार्टी ऑलरेडी आप दोनों के बीच इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर चुकी है। छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, अननेसेसरी साइलेंस, कंफ्यूजन, मूड स्विंग्स, ये सब कुछ रेंडमली नहीं हुआ है। बहुत टाइम से धीरे धीरे एक इनविजिबल वॉल बिल्ड की जा रही थी। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी टेम्परेरी कंट्रोल से सेटिस्फाई फील नहीं कर रही है, इसे परमानेंट जीत चाहिए। ये थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर की इमोशनल डायरेक्शन हमेशा के लिए अपनी तरफ ये शिफ्ट कर ले, और इसी वजह से अब ये बहुत केयरफुली नेक्स्ट मास्टर प्लान बना रही। मुझे इस कार्ड से लग रहा है कि पहले भी छोटे छोटे इमोशनल ट्रिक्स यूज हुए हैं, कभी सिंपैथी, कभी गिल्ट, कभी इमोशनल प्रेशर, लेकिन अब सिचुएशन और ज्यादा सीरियस होती दिख रही। ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूसली आपके पार्टनर की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रही है, जैसे धीरे धीरे उनके माइंड में एक नई रियलिटी क्रिएट की जा रही है। और डेंजरस बात यह है कि आपके पार्टनर शायद समझ भी नहीं पा रहे हैं कि उनकी इमोशनल डायरेक्शन कितनी साइलेंटली चेंज हो रही है।
ओके, सो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में दूरी कई तरीकों से बना रही है। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द वर्ल्ड ट्री का कार्ड। इस कार्ड को देखकर मुझे बहुत डार्क और हेवी एनर्जी फील हो रही है। थर्ड पार्टी ने अंदर ही अंदर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया है। ये थर्ड पार्टी अब आप दोनों के बीच परमानेंट कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करना चाहती है, सिर्फ टेम्परेरी फाइट या मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। यहाँ इंटेंशन और ज्यादा डेंजरस लग रहा है। 30 मई को जो फुल मून है ना, उस पर ये थर्ड पार्टी बहुत इंटेंस एनर्जी वर्क करने वाली है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के थ्रोट चक्रा को ब्लॉक करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ये इस 30 मई को आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, डार्क एनर्जी का इम्पैक्ट, ये सब चीजें करेगी, या फिर आपके पार्टनर को कुछ ऐसी चीज खिला देगी जिसकी वजह से आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक हो जाएगा। क्योंकि ये थर्ड पार्टी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि बार बार आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ते हैं बात करने के लिए। तो ये थर्ड पार्टी अब ये चीज नहीं चाहते हैं। इस थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत फोकस नजर आ रही है। और मुझे जो सबसे डिस्टर्बिंग चीज फील हो रही है ना, वो ये है कि इसका इम्पैक्ट कम्युनिकेशन पर डेफिनेटली पड़ेगा। आपके पार्टनर सडनली इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। वो बात करना अवॉइड कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी बात नहीं हो रही है तो आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए कि इस फुल मून के बाद आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे। दिल में फीलिंग्स होने के बाद भी एक्सप्रेशन रुक जाएगा। नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जी बहुत सेंसिटिव दिख रही है। जो 30 मई के बाद के नेक्स्ट 15 डेज है, उसकी एनर्जी बहुत सेंसिटिव है। जैसे धीरे धीरे आपके पार्टनर कम्युनिकेशन करने का थॉट ही सप्रेस करने लगेंगे। और ऑनेस्टली ये फेस बहुत केयरफुली हैंडल करने की जरूरत है। देखिए, जिन लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि मैम आप हमें डरा रही हैं, पहली चीज तो समझ लीजिए कि डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये सब एनर्जी चेंजेस का रिजल्ट है। आपको सच्चाई बताई जा रही है। अगर सच्चाई को देखकर भी आप अपनी आंखों को फेर लेना चाहते हैं या अपने आंखों पर बंधी पट्टी उतारना ही नहीं चाहते हैं, फिर तो मर्जी आपकी है। ठीक है, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और आप ये बात समझ रहे हैं कि कुछ तो नेगेटिव चल रहा है, तो आपको जल्द से जल्द अपने रिलेशनशिप के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए, नहीं तो आप इस रिश्ते को बचा नहीं पाएंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ एथेम्स का कार्ड। इस कार्ड में मुझे थर्ड पार्टी की ऑब्सेशन बहुत क्लियरली नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी अब सिर्फ कॉम्पिटिशन नहीं कर रही, ये परमानेंटली आपके रिश्ते को खत्म करना चाहते और उसके लिए साम दाम दंड भेद हर पॉसिबल चीज यूज करने को रेडी है। थर्ड पार्टी इमोशनली भी प्रेशर क्रिएट करेगी, मेंटली भी इन्फ्लुएंस करेगी और सिचुएशन को भी मैनिपुलेट करेगी। कभी आपके पार्टनर के सामने फेक लॉयल्टी दिखाई गई, कभी आपको रॉन्ग प्रूव करने की हिडन कोशिश की गई। हर मूव का पर्पस एक ही है, आप दोनों के बीच ट्रस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो जाए। ये एनर्जी नॉर्मल जेलसी वाली नहीं लग रही, यहाँ पोजेसिवनेस एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ चुकी है। थर्ड पार्टी को लग रहा है कि जब तक आप दोनों का कनेक्शन पूरे तरीके से बर्बाद नहीं होता, खत्म नहीं होता, तब तक इसका फियर खत्म नहीं होता। अपकमिंग टाइम में सिचुएशन अचानक इंटेंस हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट्स, इमोशनल ब्रेकडाउन, ब्लॉक कर देना, एकदम से रिश्ते को खत्म कर देना, आपको क्लोजर ना मिलना, ये सब चीजें होने के पूरे चांसेस हैं और ये सब
इंटेंशनली ट्रिगर किया जाने वाला है ताकि आप दोनों एक दूसरे से और दूर चले जाएं और ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इस कार्ड की एनर्जी थोड़ी अलग फील हो रही है। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के इंटेंशंस चाहे गलत, लेकिन ये थर्ड पार्टी अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत एफर्ट कर रही है। ये कंटिन्यूअसली सिचुएशन को अपनी फेवर में मेंटेन करने के लिए हर चीज का इस्तेमाल कर रही है। थर्ड पार्टी हर दिन कुछ ना कुछ इमोशनल या प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी यूज करती है ताकि आपके पार्टनर उसकी साइड पर ही फोकस्ड रहे। लेकिन अब जो 30th मई को ये करने वाली है ना, ये इसका एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान। कभी ये थर्ड पार्टी केयर दिखाती है आपके पार्टनर को, कभी डिपेंडेंसी क्रिएट करती है, कभी कंफर्ट जोन बिल्ड किया जाता है और धीरे धीरे ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज सामने आ रही है। थर्ड पार्टी तब तक रुकने वाली नहीं है जब तक इसे आप दोनों की कंप्लीट सेपरेशन नजर नहीं आ जाती। इसके अंदर बहुत स्टबन एनर्जी है। ये थर्ड पार्टी बहुत ढीठ है, ये इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं। ये थर्ड पार्टी कंट्रोल बिल्ड करने की कोशिश कर रही है जिसमें ये बहुत हद तक अभी भी कामयाब हुई है, और अगर अब भी इसको नहीं रोका गया तो फाइनल रिजल्ट भी इसकी फेवर में होगा। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इमोशनली एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। जितना जितना ये थर्ड पार्टी मेहनत करती जा रही है उतनी ही इमोशनल एग्जॉशन आपके पार्टनर के अंदर भी बढ़ रही, क्योंकि आर्टिफिशियल कंट्रोल कभी नेचुरली पीस नहीं देता और यहाँ हिडन इम्बैलेंस आपके रिलेशनशिप को बर्बाद कर रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड। इस कार्ड की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली मैनिपुलेशन और कंट्रोल की तरफ ले जा रही है। यहाँ थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर के पूरे इमोशनल डायरेक्शन परमानेंटली उसकी तरफ चैनलाइज हो जाए। सिर्फ अटेंशन नहीं, ये इंसान चाहता है, यानी कि थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे आपके बारे में सोचना भी कम कर दे और आपको एक तरह से भूल ही जाए। थर्ड पार्टी कंटिन्यूअसली आपके पार्टनर के माइंड और इमोशंस पर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रही है। कभी एडमायरेशन का यूज हो रहा है, कभी अट्रैक्शन का, कभी इमोशनल डिपेंडेंसी का और मेजरली डार्क एनर्जी का। और डेंजरस बात यह है कि ये सब एकदम सडनली नहीं हो रहा, बहुत धीरे धीरे एनर्जी शिफ्ट की जा रही। आप नोटिस करेंगे कि आपके पार्टनर कभी कभी इमोशनली एब्सेंट लगने लगते हैं, जैसे उनका फोकस टूट रहा हो, जैसे वो अपनी ओरिजिनल फीलिंग्स को क्लियरली समझ नहीं पा रहे। और ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी को इसमें धीरे धीरे सक्सेस भी मिल रही। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रुथ भी, इस एनर्जी को आप ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिफिशियली कंट्रोल की गई एनर्जी कभी भी परमानेंटली स्टेबल नहीं होती है, इसे ब्रेक किया जा सकता है। अंदर ही अंदर कंफ्यूजन और एग्जॉशन बिल्ड होती रहती है। इसलिए अभी जो हो रहा है उसके पीछे बहुत लेयर्ड इमोशनल गेम चल रही है, और अगर सिचुएशन को समय पर हील नहीं किया गया तो ये इमोशनल डिस्टेंस और ज्यादा डेंजरस शेप ले सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर इस कार्ड में मुझे क्लियरली कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी नजर आ रही है। थर्ड पार्टी ऑलरेडी आप दोनों के बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर चुकी है, इमोशनल गैप बढ़ गया है, साइलेंस बढ़ गया है और छोटी छोटी बातें भी अब हेवी फील होने लगी है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज ये है कि अभी सिर्फ अपने पार्टनर को ब्लेम करना सिचुएशन को और खराब कर सकता है। थर्ड पार्टी एग्जैक्टली यही तो चाहती है कि आप इमोशनली हर्ट होकर अपने पार्टनर को विलन मान लें, ताकि जो असली मैनिपुलेशन चल रही है उस पर किसी का फोकस ही ना जाए। और ऑनेस्टली ये स्ट्रैटेजी काफी डेंजरस होती है, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से इमोशनली लड़ने लगते हैं तब तीसरा इंसान और इजीली कंट्रोल बिल्ड कर लेता है। ये टाइम सिर्फ एंगर या ईगो में रिएक्ट करने का नहीं है, ये वक्त अपने कनेक्शन को समझने का है, क्योंकि आपके पार्टनर भी अंदर ही अंदर बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी में चल रहे हैं। अगर इस फेज में भी सिर्फ ब्लेम आप करते रहेंगे या इमोशनल फाइट्स बढ़ती गई तो थर्ड पार्टी का प्लान और सक्सेसफुल होता चला जाएगा। इसलिए अब अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिचुएशन को सरफेस लेवल पर देखेंगे तो सब नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट लगेगा,
लेकिन अंदर एक बहुत डीप एनर्जी वॉर चल रहा है। ओके, सो द लास्ट कार्ड ओवर हियर इज, यहाँ पर है द बैटल वैगन का कार्ड है। इस कार्ड की एनर्जी मुझे वार्निंग दे रही है कि थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस की वजह से आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज लूज करते जा रहे हैं और इस थर्ड पार्टी का डिटर्मिनेशन बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए प्लीज सिर्फ अपने पार्टनर को जज मत कीजिए। मुझे पता है कि आप हर्ट हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कभी कभी गुस्सा भी आता होगा, लेकिन ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि ये थर्ड पार्टी ना बहुत सेल्फिश एनर्जीज में एक्टिवली काम कर रही है। इसका कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ गया है क्योंकि ना तो आप इसका गेम समझ पा रहे हैं, ना आपके पार्टनर समझ पा रहे हैं। थर्ड पार्टी को सिर्फ अपनी जीत दिख रही है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पार्टनर इमोशनली कितने अनस्टेबल हो रहे हैं। और ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर की डिसीजन मेकिंग एनर्जी भी अब उतनी बैलेंस नहीं रही, जैसे उनकी ओरिजिनल क्लैरिटी धीरे धीरे वीक होती जा रही है। इसी वजह से ये कार्ड आपको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। अगर आप सच में इस कनेक्शन को बचाना चाहते हैं, तो आप सिर्फ वेट करने से काम नहीं चलेगा। अपने रिश्ते को हील करना बहुत जरूरी है। आप ही अपने अंदर डिटर्मिनेशन लेकर आए। एनर्जेटिक प्रोटेक्शन, एनर्जेटिक हीलिंग, पॉजिटिव एनर्जी, इन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर सिचुएशन को इग्नोर किया गया तो थर्ड पार्टी धीरे धीरे और ज्यादा कंट्रोल बिल्ड कर सकती है और आपका रिश्ता ये हमेशा के लिए खत्म कर देगी। ठीक है, सो यहाँ पर हाथ धरकर बैठने का वक्त खत्म हो चुका है। बाकी मर्जी आपकी है, रिश्ता आपका है। आपको इस रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, इस रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर लेना है, वो चॉइस आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।